नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तहत के तले 19वां दिन का आमरण अनशन झेल रहे हैं सोनम वांगचुक। हम झेल रहे शब्द का इस्तेमाल जानबूझ के कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट तक बात पहुंची है। दिल्ली हाईकोर्ट की एक डबल बेंच में, जिसमें उनके प्रमुख न्यायाधीश भी शामिल थे, उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा निगरानी में है, डॉक्टर रोज जांच कर रहा है उनके स्वास्थ्य की और रिपोर्ट लगातार भेज रहा है। दरअसल मामला कोर्ट में इसलिए गया था कि सरकार बातचीत करे, कोई समझौते का रास्ता निकले, सोनम वांगचुक का आमरण अनशन तोड़ने की कोई गुंजाइश निकले। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, सब कुछ ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा फिलहाल सब कुछ ठीक। सरकार की तरफ से मोटे तौर पर कहा गया कि हाँ, आमरण अनशन चल रहा है, डॉक्टर की निगरानी में काम हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको जबरन उठाया जाता, अस्पताल में भर्ती किया जाता, लिक्विड पे रखा जाता और जान बचाने की कोशिश की जाती? एक सवाल ये उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी देहरादून जा रहे हैं 17 जुलाई को। वहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, फिर नेट परीक्षा में पेपर लीक हुआ, यूपीएससी तो नहीं लेकिन क्यूट CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी वाला जो टेस्ट होता है उसके पेपर लीक, उसमें धांधलियों की बात सामने आई। तो मकसद वही है जो सोनम वांगचुक का है, मकसद वही है जो राहुल गांधी का है। एक ही मकसद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से जंतर मंतर जा सकते हैं राहुल गांधी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक की और उनकी जो कॉकरोच जनता पार्टी है राहुल गांधी को पर तंज कसती रही है, उन पर व्यंग कसती रही है। इंडियन एक्सप्रेस को जो ताजा इंटरव्यू सोनम वांगचुक ने दिया था उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव से क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो यहां आए। तो सोनम वांगचुक ने कहा हाँ, मैं उम्मीद करता हूं वो यहां आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उनकी संकीर्ण विचारधारा का ये प्रतीक होगा और जनता उनको रिजेक्ट कर देगी। ये तो कोई बात कहने की नहीं हुई। उसके आगे सोनम वांगचुक ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि सरकार इतनी भी असंवेदनशील नहीं है, अगले 2-3 दिन में कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। अगर कोई आमरण अनशन पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार से गुहार करता है, सरकार के सामने अपनी मांग रखता है और भरोसा करता है कि सरकार कुछ ना कोई रास्ता निकालने वाली है, तो ऐसे में अपोजिशन पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति वहां क्यों जाकर उनका आमरण अनशन तोड़वाना चाहेगा। एक सवाल उठता है कि भाई आपको उम्मीद है 2 दिन तक में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप उम्मीद बनाए रखिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जो मांग आप कर रहे हैं वही मांग हम कर रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि सोनम वांगचुक को, या पहले शशि थरूर की और अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर लेते हैं। शशि थरूर ने एक भावुक पत्र लिखा है, सोनम वांगचुक से धरना खत्म करने की बात कही है। और भी दूसरे नेता हैं वो भी जो प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को समझते हैं कि कभी वो दबाव में नहीं आते। किसानों के मामले में दबाव में आए थे, लेकिन 700 किसान शहीद हुए थे, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, और 13 महीने आंदोलन चला था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा है कि सोनम वांगचुक की जान बचाना बहुत जरूरी है, इंटरफियर किया जाना चाहिए, सरकार को बातचीत का जरिया निकालना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि मोहन भागवत भी चिंतित हैं, संघ के लोगों को भी बीच में लगाया गया है और बैकडोर चैनल से सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में बातचीत का दौर शुरू हो गया है। अब उस खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये नहीं पता। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है, ये भी गौर करने की बात है कि आखिर सोनम वांगचुक को किन तत्वों ने उकसाया आमरण अनशन पर बैठने के लिए। उनका क्या कोई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है और इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई, इसका भी गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण
बात अभिषेक मनु सिंघवी ने की है। देखिए, कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है तो पहले तो वो उसको समझ लेना चाहिए कि उसकी मांगों में कितना दम है। दूसरा, समझ लेना चाहिए कि उसके साथ कितने लोग आ रहे हैं, कितना जन समर्थन उनको मिल रहा है। तीसरा, अपनी शारीरिक स्थितियों का अवलोकन कर लेना चाहिए। चौथा, उस सरकार से पहले जब जब उन्होंने पंगा लिया है तब तक उन्हें किस किस दौर से गुजरना पड़ा है, इसका अध्ययन हो जाना चाहिए। और फिर आमरण अनशन अंतिम कदम होता है। पहले बातचीत का तरीका, संवाद का तरीका, सुबह से शाम की हंगर स्ट्राइक, रोटेशन वाली हंगर स्ट्राइक कि आज 5 बच्चे 24 घंटे का उपवास करेंगे, 24 घंटे खत्म हो जाएंगे तो फिर उनकी जगह नए 5 बच्चे 24 घंटे का उपवास करेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर 5 बच्चे 24 घंटे का उपवास करेंगे। ऐसे करके सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। एक चीज, अब सोनम वांगचुक का मामला है, वो लद्दाख का मुद्दा उठाते रहे, फिर उन पर सरकार ने गंभीर एनएसए जैसे आरोपों में जोधपुर की जेल में लद्दाख का एक आदमी जो ठंड में रहने का आदी है उसको चिलचिलाती गर्मी में जोधपुर जेल में भेज दिया गया। 170 दिन शायद वहां रहना पड़ा। तो इस चीजों को भी सोनम वांगचुक को समझना चाहिए था। बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार को दबाव में डालने के लिए। आप विपक्ष के साथ हो सकते थे, आमरण अनशन पर जाने से पहले विपक्ष के नेताओं से पर्दे के पीछे बातचीत की जा सकती थी, उनसे राय मशवरा किया जा सकता था और कोई एक रणनीति नीति सामूहिक रूप से मिलकर बनाई जा सकती थी। भाई, आपका काम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का मांग क्या है? आपका काम मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। कांग्रेस की भी यही मांग है, अखिलेश यादव की भी यही मांग है, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, इन सब पार्टियों, आम आदमी पार्टी, इन सब की भी यही मांग है। तो मिलकर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। आमरण अनशन पर बैठे हैं आप और आप विपक्ष पर तंज कस रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्ष आपके साथ आ जाएगा। ये तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं हुई। तो क्या सोनम वांगचुक, ये जो नए लड़के आए हैं जिनको राजनीति की ना तमीज है, ना समझ है, ना संगठन करता है, ना उनको अफसरशाही से, नौकरशाही से, नेताओं से उलझने का तरीका आता है, ना मामले सुलझाने का तरीका आता है, उनके उकसावे पर अचानक उन पर पूरा भरोसा करके कैसे सोनम वांगचुक एक झटके में आमरण अनशन पर बैठ गए, ये महत्वपूर्ण सवाल उठता है। मैं उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी, उनके जज्बात, उनको उसको अनदेखा नहीं कर रहा, उसको कम करके नहीं आंक रहा। मेरी नजर में सैल्यूट है सोनम वांगचुक को कि उम्र के इस दौर में 9 किलो वजन घटने के बाद 19वें दिन भी वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। लेकिन सहरा किसके सर बंधे, इसकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को कॉकरोच जनता पार्टी ने हटा दिया या विपक्ष ने हटा दिया, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। जिस वजह से जो भी कंबाइंड रूप से इसके लिए अगर सामने आता है तो इससे बेहतर कौन सी बात हो सकती है। खैर, देखते हैं अगले 2 दिन में जो लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले ये मामला सुलझ जाता है या नहीं सुलझता है। अगर 3 ही सिनेरियो हैं, अगर मामला सुलझ जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी के सर पर सहरा बांधने की कोशिश पूरा मीडिया करेगा। विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा। दूसरा सिनेरियो, अगर मामला सुलझता नहीं है तो मानसून सत्र में विपक्ष राम मंदिर है, भूपेंद्र यादव है, गडकरी का इथेनॉल है, भागीरथ चौधरी का खीरा कांड है, ये सारे मुद्दे और दूसरे महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे उठाएगा, जिसके साथ साथ पेपर लीक का मुद्दा भी जोर शोर से उठेगा। लेकिन ईश्वर ना करे कुछ सोनम वांगचुक के साथ ऊपर नीचे ऊंच नीच कुछ हो गई
तो सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मानसून सत्र पूरा का पूरा धुल जाएगा। ये 2/3 बहुमत का जुगाड़, ये परिसीमन, ये वन नेशन वन इलेक्शन, सबका सब वो जो सैलाब उठेगा जनता का, उसमें बह जाएगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया।